अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रोजेदार की फजीलत, रमजान की फजीलत, और अगर आप किसी रोजेदार को इफ्तार करवा रहे हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे और कैसे कैसे आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल इनाम अता फरमाएगा। तो इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सैयदना हजरत सुलेमान फारसी इरशाद फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम पर एक अजीम और मुबारक महीना आने वाला है। ऐसा महीना जिसमें एक ऐसी रात यानी कि शबे कद्र है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस महीने के दिनों का रोजा फर्ज और रातों की इबादत का सवाब 1000 महीनों की रातों की इबादत से ज्यादा बताया है। जो शख्स इस महीने में एक नेक अमल के जरिए करीब खुदावंदी का तालिब हो, वो ऐसा है जैसे दीगर महीने में फर्ज अमल करे, यानी नफल का सवाब फर्ज के दर्जे तक पहुंच जाता है। और कोई शख्स अगर फर्ज काम करे तो वो ऐसा है जैसे दीगर महीनों में 70 फर्ज अदा करे, यानी रमजान में एक फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, ये सब्र का सवाब और बदला जन्नत है। और ऐ लोगो, आप लोगों के साथ खैर ख्वाही का मामला पेश फरमाएं। इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स इस मुबारक महीने में किसी रोजेदार को इफ्तार कराए, उसके गुनाह अल्लाह अज़्ज़ व जल मुआफ फरमा देता है और उसे जहन्नम से आजादी का परवाना मिलता है। ये सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर बंदा अपने अंदर वुसअत नहीं पाता कि वो दूसरे को इफ्तार कराए और उसके सवाब से बखरियात हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ये इनाम हर उस शख्स पर करता है जो किसी भी रोजेदार को एक घूंट दूध या पानी या एक खजूर से इफ्तार कराए तो उसको भी सवाब मिलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान एक ऐसा महीना है जिसका पहला अशरा रहमत, दरमियानी अशरा मगफिरत और आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का होता है। मैं आप लोगों को कुछ फजीलतें बता देती हूँ जिससे आप इस मुबारक महीने का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले कुछ हदीसें सुनाती हूँ। रमजान की बरकतों के बारे में एक हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरें पहना दी जाती हैं। आप इस हदीस को देख सकते हैं मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ में, इसका जिक्र आप लोगों को मिल जाएगा। रोजेदार के लिए जन्नत का खुसूसी दरवाजा खोला जाता है। हजरत सहल बिन साद रहमतुल्लाह अलैहि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल फरमाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजा रायान नामी है जिसमें सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। रमजान में गुनहगारों की बख्शिश होती है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स ईमान और तालिबे सवाब की नीयत से रमजान का रोजा रखता है और उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और जो शख्स ईमान और इखलास के लिए रमजान में इबादत करता है उसके गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ फरमा देता है। इसी तरीके से जो शख्स शब कद्र में ईमान और खुशू और खुजू के साथ इबादत करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। रमजान में खैर की तौफीक मिलती है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु का फरमाने आलीशान है, जब रमजान की पहली रात होती है तो शैतान को कैद कर दिया जाता है और जहन्नम के सब दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और उनमें से एक भी दरवाजे को नहीं खोला जाता, और जन्नत के सब दरवाजे को खोल दिया जाता है और जन्नत का कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया जाता। और एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है कि खैर के तलबगार आगे बढ़ और ए बुराई का इरादा करने वाले पीछे हट जा। और रमजान में बहुत से लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल जहन्नम से आज़ादी फरमाता है और ये मामला हर रात का होता है। रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। चलिए हदीस की रोशनी में इसको जानते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है
کہ آقا अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 शख्स की दुआ रद्द नहीं की जाती। पहला, आदिल बादशाह की दुआ, दूसरा रोजेदार की इफ्तार के वक्त दुआ, और तीसरा मजलूम की दुआ। रोजा इफ्तार करने की फजीलत चलिए बता देती हूँ। अगर आप किसी को रोजा इफ्तार करवा रहे हैं तो उसकी फजीलत क्या होगी, चलिए बताती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार कराने की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया है कि जो शख्स हलाल कमाई से रोजा इफ्तार कराए उस पर इस रमजान की रातों में फरिश्ते रहमत भेजते हैं और शब कद्र में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुसाफा फरमाते हैं। सुबहान अल्लाह, कमेंट में सुबहान अल्लाह जरूर लिखिएगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज के इस नए वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।